नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मैंने गुज़श्ता 3-4 महीनों में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी तकारीर के अंदर एक जुमला बार बार दोहराया और लोगों के ज़हनों में उस जुमले को बिठाने की कोशिश की कि सहाबा तारीख़ी और किताबी शख्सियात नहीं हैं, बल्कि सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। गुज़श्ता दिनों मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहिब इंजीनियर ने जो जेहलम में हफ्तावार एक महफ़िल सजाते हैं, उसमें उन्होंने मेरे इस जुमले पे तबसरा किया। उस तबसरे को सुनकर हैरानगी भी हुई, ताज्जुब भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि सहाबा जैसी मुक़द्दस हस्तियों पर तनकीद करते करते मिर्ज़ा जेहलमी अंबियाए किराम के मुताल्लिक़ ऐसे जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए जो इंतहाई गलत और काबिले गिरफ्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुरान को ही मेयार बनाना है तो क्या अंबिया की गलतियां कुरान में ज़िक्र नहीं की गई? उसमें उसने कुछ अंबिया का तज़किरा भी किया, जिसमें हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पे उसने ज़िक्र किया। जो बदबख्त इंसान अंबिया के मुताल्लिक़ ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है, उनकी गलतियों को शुमार करता है, वो शख्स अगर सहाबा पे तनकीद करे और सहाबा की गलतियां गिनवाना शुरू कर दे तो ये ज़्यादा बाइसे ताज्जुब नहीं है। अंबिया की अलियाज़ु बिल्लाह गलतियों को शुमार करते करते उसने इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसको भी उसने गलती में शुमार कर दिया कि बदर के कैदियों के बारे में जो आपने फ़िदिया लेकर उन्हें रिहा कर दिया था, तो अल्लाह ने उस पर बड़ी तंबीह की और अज़ाब अज़ीम का अल्लाह ने वहाँ ज़िक्र किया। वो आयत जो सूरत अनफ़ाल में है, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ा लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम। इस जाहिल आदमी को इस बात का शायद इल्म नहीं कि लौला किस जगह पे इस्तेमाल होता है और लौला के इस्तेमाल के बाद उस आयत का माना क्या बनता है। शायद इसने सूरत यूसुफ नहीं पढ़ी और सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का जो वाक़या ज़िक्र किया गया, शायद उसको इसने पढ़ा नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़या में और ज़ुलेखा का हज़रत यूसुफ को दावत गुनाह देना और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला जो बात कह रहे हैं, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बे, तो यहाँ लौला ने क्या माना दिया है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है।
مرزا انجینئر صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اور ان کی غلطی گنوائی کہ جنت میں ان کے کپڑے اتروا دیے گئے۔ اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو فرمایا فناسیہ ولم نجد لہو عزما، آدم بھول گئے تھے اور ہم نے اپنی نافرمانی پر آدم کا عزم اور آدم کا ارادہ نہیں پایا۔ نسیان اور گناہ، نسیان اور غلطی، اس کے درمیان جو ایک فرق ہے، مرزا صاحب نے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا، اسے بھی حضرت موسیٰ کی غلطی میں انہوں نے شمار کر دیا اور اسے بطور دلیل پیش کیا، حالانکہ ایک ادنا فہم اور علم رکھنے والا شخص وہ بھی جانتا ہے کہ گناہ قصدن ہوتا ہے، ارادتاً ہوتا ہے۔ قصدن اور ارادتاً ایک کام کیا جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے، اور اگر کسی کام میں قصد اور ارادے کا دخل نہ ہو تو اسے گناہ اور غلطی شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہے اور یہ جو ان کا فعل ہے یہ قصدن اور ارادتاً نہیں ہے۔ بھلا کبھی ایک مکے سے بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے؟ چنانچہ مرزا جہلمی نے اس پر جو تیسری دلیل پیش کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے پیش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس پر ان کو تنبیہ کی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی ہے، اسے بھی ان کی غلطی میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں جو سوال کیا تھا وہ اس وعدے کے مطابق کیا تھا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، اور فرمایا تھا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک، اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس وعدے سے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا بھی میری اہل میں ہے، اس لیے حضرت نوح کہتے ہیں ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اور اللہ نے جواب میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کی آل اور آل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ مرزا محمد علی انجینئر نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، جبکہ پورے قرآن پاک میں وہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہو، بلکہ قرآن نے سورۃ ہود میں جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ یہ حضرت نوح کی دعا نہیں تھی بلکہ یہ حضرت نوح کا سوال تھا اس وعدے کے لیے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ یہ مرزا انجینئر نے انبیاء کے جتنے واقعات کو یہاں ذکر کیا ہے، یہ ان کی جہالت، قرآن سے دوری، ناسمجھی یا ان کی حماقت کا ثبوت ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جہلمی انبیاء کی معصومیت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے اور ان کی غلطیاں قرآن سے گنوانے لگے۔
चुनाचे मैंने जब बात की थी कि मिर्ज़ा कादियां असहाबे पैगंबर जो हैं ये कुरानी शख्सियात हैं, ये किताबी और तारीख़ी शख्सियात नहीं हैं, तो इसके जवाब में मिर्ज़ा इंजीनियर ने क्या कहा अपने बयान में। कहने लगे कि मेरे मुताल्लिक़ कहा कि वो कहता है कि वो तारीख़ी शख्सियात नहीं है बल्कि वो कुरानी शख्सियात हैं। मैं उसे कहता हूँ कि हमारी बातों को तारीख़ के खाते में न डालो, बल्कि मैं इस पर हदीस पेश करूँगा। ये मिर्ज़ा ने जो हदीसें पेश की हैं ना, मैं दूसरे क्लिप में इंशाअल्लाह इसका जवाब दूँगा। आज मैं पहली खुराक उनको दे रहा हूँ, अल्लाह करे इस खुराक से उनका पेट साफ़ हो जाए, मज़ीद मैं खुराकें इसके बाद उन्हें दूँगा। जो हदीसें वो पेश कर रहे हैं जिससे वो मुआविया पर तनकीद का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, इसका जवाब मैं दूसरे क्लिप में इंशाअल्लाह दूँगा, आप उसका इंतज़ार करें। मिर्ज़ा कहता है सहाबा किराम जो कुरानी शख्सियात हैं, कौन से असहाब कुरानी शख्सियात हैं? आप जिन लोगों का दिफा कर रहे हैं, मसलन मैं जिन लोगों का दिफा कर रहा हूँ, हज़रत सैयदना मुआविया हैं, हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शोबा हैं, हज़रत सैयदना अमर इब्न अल आस हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहता है आप जिन सहाबा का दिफा कर रहे हैं उनके नाम तो कुरान में आए ही नहीं हैं। कुरान में तो हजूर के साथियों की 3 कैटेगरियों का जिक्र किया गया है। ये मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपने बयान में कहा। मैं इसके जवाब में मिर्ज़ा साहब से ये कहना चाहूँगा कि चलिए हमने 1 मिनट के लिए मान लिया, और ये मानना क्या है, हकीकत भी यही है कि कुरान में हज़रत सैयदना मुआविया का नाम ज़िक्र नहीं है, कुरान में हज़रत सैयदना अमर बिन आस का नाम ज़िक्र नहीं है, कुरान ने मुगीरा बिन शोबा का नाम ज़िक्र नहीं किया। लेकिन क्या इस कुरान में हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या इस कुरान में हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, क्या इस कुरान में इनका नाम ज़िक्र है? अल्लाह के बंदे 1 लाख से ज़ायद सहाबा हुए जिनमें अशरा मुबशरा भी हैं, असहाबे बदर भी हैं, असहाबे रिजवान भी हैं, फ़तह मक्का के दिन जो मेरे नबी के साथ थे वो सहाबा भी हैं। किसी सहाबी का नाम कुरान में ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ हज़रत ज़ैद इब्न हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका नाम कुरान में ज़िक्र है। आपने जो ये कहा कि कुरान ने सहाबा की 3 कैटेगरियों का जिक्र किया है, इसमें आपने लोगों को धोखा देने के लिए सूरत तौबा की आयत नंबर 100, आयत नंबर 101 और आयत नंबर 102 बतौर दलील पेश की है। उसमें जो आयत नंबर 100 है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, इसमें सबकत करने वाले, पहले ईमान लाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले मुहाजिर अंसार, और जिन लोगों ने इन मुहाजिरीनों अंसार की सिद्क़े दिल से पैरवी की, इसमें ताबीन भी शामिल हो गए। पहले आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका तज़किरा किया है, और आयत नंबर 101 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिस मुनाफिकीन का जिक्र किया है। चुनाचे उसको 1 मरतबा, जितने लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो गौर से इस आयत को सुने जनाब। कुरान पाक ने आयत नंबर 101 में किन लोगों का जिक्र किया है? जिन्हें मिर्ज़ा जेहलमी अपनी बददियानती और कुरान में तहरीफ का मुर्तकिब होकर उसने इस आयत से भी सहाबा की कैटेगरी साबित की है। उस आयत नंबर 101 में इरशाद होता है, वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबे
मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनते मरदू अलन निफाक ला तालमुहुम नहनु नालमुहुम। ये मदीना के कुछ लोग ये भी मुनाफिक हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, आस पास हैं, और मदीने के रहने वाले और मदीने के आस पास जो रहने वाले देहाती लोग हैं वो भी, और कुछ मदीने के लोग वो भी मुनाफिकत पे अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। आप उनको नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। इसमें वाज़े तौर पर मुनाफिकीन का जिक्र है, लेकिन मिर्ज़ा ने इससे भी सहाबा में शुमार किया, सहाबा की दूसरी कैटेगरी इन लोगों को बनाया। लेकिन यहूदियों की तरह कुछ हिस्सा किताब का पढ़ा और कुछ हिस्से पर पर्दा डाल दिया। इस आयत का पहला हिस्सा पढ़ा है उन्होंने और आयत के दूसरे हिस्से को उन्होंने छोड़ दिया है। दूसरे हिस्से में अल्लाह कहते हैं सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, हम इनको अजाब देंगे 2 मरतबा, सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, और फिर हम इनको एक अज़ाब अज़ीम की तरफ लौटा देंगे। बोलिए जनाब, क्या सहाबा को अल्लाह दुगने अजाब से दो चार किया करता था? क्या सहाबा मरने के बाद या क़यामत के दिन अजाब अजीम की तरफ लौटाए जाएंगे? अलियाज़ु बिल्लाह। आपने आयत का ये हिस्सा छोड़ा, इसको तर्क किया सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और अवाम की आंखों पर पर्दा डालने के लिए। इस दूसरी आयत में खालिसतन मुनाफिकीन का जिक्र हुआ है जो मदीना के इर्द गिर्द मुख्तलिफ देहातों में रहते थे या मदीने के अंदर रहते थे। इनके लिए अजाब का भी जिक्र है दुनिया के अंदर और इनके लिए अजाब अजीम का जिक्र है आखरत के अंदर। चुनाचे इस सिलसिले में जो तीसरी जमात जिसको आपने तीसरी कैटेगरी बनाया और आपने उसमें अपने तौर पर तफसीर करते हुए आपने क्या कहा, इसको मैं जिक्र करता हूँ। वो तीसरे कौन है जी? व आखरूना तरफू बेजुनूबिहिम, और कुछ और हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया। खालतू आमलन, उन्होंने मिले जुले अमल और काम किए। सालिहन अमलन सालिहन व आखरा सय्यन, कुछ अमल उन्होंने अच्छे किए और कुछ अमल उन्होंने बुरे किए। असल्लाहो, करीब है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले, बेशक अल्लाह बख्शने वाले मेहरबान है। ये आयत नंबर 102 है जी, जिसको मिर्ज़ा साहब ने असहाबे पैगंबर की तीसरी कैटेगरी बनाया और इसमें उन्होंने कहा कि मैं ये जुमले बोले हैं उन्होंने कि मैं समझता हूँ कि मुआविया, अमर इब्न अल-आस और मुगीरा बिन शोबा इस तीसरी कैटेगरी में शामिल होते हैं। मैं मिर्ज़ा इंजीनियर से और मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने साथी हैं या उसकी तारीफ़ें करने वाले हैं या उसके इल्म के कायल हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि तमाम मुफस्सिरीन जितनी तफसीरें आज तक लिखी गई हैं इनमें से कोई मोतबर और मुस्तनद तफसीर 3 तफसीरें आप पेश कर दें, मोतबर भी हों मुस्तनद भी हों, जिन्होंने ये लिखा हो कि आयत नंबर 102 से मुआविया, मुगीरा, अमर इब्न अल-आस साबित हो रहे हैं और ये मुराद हैं। और अगर ये नहीं है तो आप बार बार अपनी महफिलों में बड़े धड़ल्ले से ये बात कहते हैं, मैं किसी बाबे को नहीं मानता, बाबे कोई शय नहीं है। आप बाबों को मानते नहीं हैं और अपनी राय मुसल्लत करना चाहते हैं कि मैं यूं कहता हूं या मेरा ये ख्याल है। अगर बाबों की बात मोतबर नहीं है तो बाबों के मुकाबले में आपकी क्या हैसियत है? आप कौन होते हैं इस आयत की तफसीर करने वाले कि इससे मुराद मुआविया हैं, मुगीरा हैं और अमर इब्न अल-आस हैं? ये आपने कुरान की मानवी तारीफ़ की है, उसके आप मुर्तकिब हुए।
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے، جتنے مفسرین ہوئے تقریباً اکثر مفسرین نے اس آیت نمبر 102 سے وہ صحابہ مراد لیے ہیں جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے ہماری رسیاں کھولیں اور ہمیں آزاد کریں۔ یہ صحابہ مراد ہیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی، چند دنوں کے بعد ہی ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور انہیں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ یہ ہیں وہ صحابہ، اور یہ جو ہے خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا ایمان لانا، عملاً صالحاً سے مراد ہے ان کا میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، عملاً صالحاً سے مراد ہے ان کا بدر، احد، خندق میں شامل ہونا، و آخر سیئاً سے مراد ہے غزوہ تبوک سے بلا عذر ان کا پیچھے رہ جانا۔ یہ تفسیر کی ہے تمام مفسرین نے، اور آپ نے مفسرین سے ہٹ کر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اس سے مراد معاویہ ہیں، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ اس سے یہ لوگ مراد ہیں۔ آپ کوئی سے 3 مفسر پوری صدیوں میں ان سے کوئی مستند قول آپ پیش کریں، یہ میرا آپ پر قرض ہے، اگر آپ میرے اس کلپ کا جواب دیں گے اور آپ میں جرت ہوگی جواب دینے کی تو پھر آپ پر قرض ہے میرا کہ آپ نے اس جواب میں آیت نمبر 102 کے سلسلہ میں مفسرین کے حوالے پیش کرنے ہیں کہ اس سے معاویہ، عمر بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ مراد ہیں، اور اگر آپ میں یہ جرت نہ ہو اور آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ آپ نے اصحاب پیغمبر کے متعلق ایک بہت بڑی بات کی ہے اور آپ نے بہتان باندھا ہے۔ آپ نے صحابہ کو 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102 کا ذکر کیا، جبکہ 101 میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، کھولیے نا اسے، کبھی قرآن کے اس حصے کو بھی کھولیے گا اور اسے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے گا۔ قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے۔ اللہ نے پہلوں کا مرتبہ پچھلوں سے بلند، بہت عظیم، بہت اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں کے متعلق کہا کلن وعد اللہ الحسنی، مقام ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، لیکن جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جنت کا وعدہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک بات جو آپ نے کہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سلسلہ میں، آپ نے اس میں بھی بددیانتی سے کام لیا، لوگوں کو آپ نے دھوکہ دیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کون سی بات ہے؟ امام مسلم کے شاگرد نے اپنے استاد مسلم کے حق میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رضی اللہ
अन्हु लिखा है। फिर आपने ये कहा कि अल-मुहन्नद के जो लिखने वाले हैं, तायीद कुनिंदगान हैं, उनके लिए भी रज़ी अल्लाह अन्हुम लिखा गया है। यहाँ असल आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं दरमियान में एक बात करना चाहता हूँ। अल-मुहन्नद के मुतालिक आपने एक बात कही और उसमें आपने कहा कि खुडों से बाहर निकलो, क्यों छुपे हुए हो, दुनिया बदल गई है, दुनिया चेंज हो गई है। मैं कहता हूँ कि हम किसी खुड में नहीं हैं, हम बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने हैं। लेकिन जब कराची के मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद जेहलम में आपके घर में, आपके शहर में अल-मुहन्नद पे बात करने के लिए आए थे, तो आप किस खुड में छुपे हुए थे, आप किस खुड में मौजूद थे? आपको निकलने की तौफीक नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि आपकी अहलिया आपको कहती रही कि निकलें, लेकिन आपने अपनी अहलिया की बात भी नहीं मानी, किसी की बात आपने नहीं मानी, आप खुडों में रहे। ताना आप हमें दे रहे हैं और फिर आपने झूठ बोला है, बोहतान बांधा है आपने हमारे मुतालिक, हमारी जमात के मुतालिक, कि ये लोग अल-मुहन्नद की तरदीद नहीं करते, मस्जिदें छिन जाएंगी, मस्जिदों के छिन जाने के डर से अल-मुहन्नद की ये तरदीद नहीं करते। और महफ़िलों में, तकरीरों में इन हज़रात को रहमतुल्लाह कहते हैं और नजी महफ़िलों में कहते हैं कि ये बड़े लानती थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपने दौरे तफसीर में, हम अपने दुरूस में, हम अपनी तकारीर में अल-मुहन्नद में जो अकायद बयान हुए हैं, जो मसाइल बयान हुए हैं, उनसे इख्तिलाफ जो हमारा है, चंद मसाइल से जो हमारा इख्तिलाफ है हमारी जमात का, हम उसे वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करते रहते हैं, दलाइल से अपने मौक़िफ़ को साबित करते हैं। लेकिन हम में से किसी मोतबर आलिम ने, हमारे किसी मोतबर ख़तीब ने आज तक अल-मुहन्नद के तायीद कुनिंदगान या अल-मुहन्नद को तहरीर करने वाली शख्सियत या उनके तायीद करने वाले जो उलमा हैं, इनके मुतालिक लानती का लफ्ज़ हम में से किसी मोतबर आलिम और ख़तीब ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है। मिर्ज़ा साहब, आपके इल्म में कि बोहतान बांधना कितना बड़ा गुनाह है, आप अपनी महफिल में बैठकर, चंद लोगों में बैठकर उन्हें खुश करने के लिए आपने हम पर, हमारी पूरी जमात पर, हमारे जमात के अकाबरीन पर आपने बोहतान बांधा है। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगिए, इस बोहतान बांधने की अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगिए। तीसरी बात जो आपने बतौर दलील पेश की और आपने लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की, कुरान के ज़ाहरी अल्फाज से आपने सादा लो अवाम को मुतासिर करने की कोशिश की। ये सूरत फ़तह की आखिरी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति मिनहुम, अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो ईमान लाए और उनमें से जिन्होंने अमल किए अच्छे, अजर अजीम का वादा किया है, मग़फ़िरत का वादा किया है। आपने मिनहुम, इस मिन को तबईज़िया बनाया है, जिसका माना होता है कुछ। आपने माना ये किया कि इनमें से भी कुछ हैं जिनके साथ अल्लाह ने अजर अजीम का, इनमें से कुछ हैं, सारे नहीं। बार बार आप हाथ हिला के कहते थे सारे नहीं, इनमें से कुछ हैं जिनके साथ अल्लाह ने अजर अजीम का और अल्लाह ने मग़फ़िरत का वादा किया है। आपने मिनहुम का मिन जो है इसे तबईज़िया बनाया है। हज़रत, ये मिन तबईज़िया नहीं है, ये मिन बयानिया है, मुअक्किदा है। इसका ये माना नहीं है कि इनमें से कुछ के साथ वादा हुआ है। ये मैं इस पर कुरान पाक की एक आयत बतौर इस्तिदलाल, बतौर तायीद मैं पेश कर देता हूँ। सूरत हज में मैं फिर एक बात कहूँगा कि मिर्ज़ा जेहलमी ये रिवायात में खोया रहता है, तारीख़ी रिवायात में और हदीस की
उन रिवायात के पीछे भागता रहता है जिनमें सहाबा की तज़हीक हो, तनकीस हो, तौहीन हो, उनकी गलतियों का जिक्र हो। मैं दूसरे कलिम में इस सारी बातों का जवाब इंशाअल्लाह दूंगा कि किन किन हदीसों में जो मुआविया के बारे में मिर्ज़े ने पेश की है उन रिवायात की हकीकत क्या है। हम दूसरे कलिम में इस पर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि कुरान की तफसीर से ये आदमी निरा जाहिल आदमी है। इसके पास कुरान का इल्म, कुरान की तफसीर का इल्म नहीं है। ये मैंने जो बतौर तायीद इस पर एक आयत पेश करने लगा हूँ, फज तानेबुर रिजसा मिनल औसान। यहाँ मिन कौन सा है जी? फज तानेबुर रिजसा, पस बचो गंदगी से, मिनल औसान बुतों की गंदगी से। इसका मतलब ये हुआ, इसे यहाँ मिन तबीज़िया बना लें तो माना ये होगा कुछ बुत तो गंदे हैं, गंदगी हैं, और कुछ बुत जो हैं वो गंदगी नहीं है। यही माना है, यही माना है। या मिनल औसान में मिन बयानिया है, उस रिज्स को बयान कर रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि सूरत फतह की जो आखिरी आयत है वहाँ मिन हम में मिन तबीज़िया नहीं है, मिन बयानिया है। ये माना नहीं है कि कुछ सहाबा उनके साथ मगफिरत का वादा हुआ है, कुछ सहाबा के साथ मगफिरत का वादा नहीं हुआ, कुछ सहाबा के साथ अजर अजीम का वादा हुआ, कुछ के साथ वादा नहीं हुआ। अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। एक जगह पे इजमाल, दूसरी जगह पे उसकी तशरीह कर देता है। आपने कुरान की दूसरी आयतें नहीं पढ़ी हैं? आप जाइए सूरत अनफाल में और सूरत तौबा में, अल्लाह कहते हैं लहुम मगफिरतुन, लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। उनके लिए हमने मगफिरत का ऐलान कर दिया है और इज़्ज़त वाली रोज़ी का ऐलान किया है। फिर आप सूरत हदीद की आयत नंबर 10 पढ़ें, वहाँ अल्लाह कहते हैं कुल्लन। आप यहाँ मिन तबीज़िया बना रहे हैं कि बाद सहाबा के साथ, कुछ सहाबा के साथ ये वादा हुआ है, और वहाँ सूरत हदीद में अल्लाह कहते हैं कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया है। मगफिरत होगी तो जन्नत में जाएंगे, इसी को अजर अजीम कहते हैं। आज मैंने आपको पहली खुराक दी है, ये पहली फक्की इस्तेमाल करें, हो सकता है आपका पेट दुरुस्त हो जाए। दूसरा क्लिप जिसमें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो आपने रिवायात पेश की हैं, और आपने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में जो रिवायत पेश की है, और मिंबर पर हज़रत मुआविया और उनके गवर्नरों का हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देना, ये रिवायत आपने पेश की है। आले मरवान का लानत करना, ये रिवायत आपने पेश की है। इंतज़ार फरमाइए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके उन तमाम दलाइल का पोस्टमार्टम इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।